आरपीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लाए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध पीएचडी इंट्रेंस पेपर 2022 जो 3 जुलाई को होने वाला है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, अस्तित्ववाद में अधिक विश्वास रखता है। ऑप्शन संख्या ए है इसमें अस्तित्व से ज़्यादा सार में, बी है सार से ज़्यादा अस्तित्व में, सी है क्रिया से ज़्यादा अंतःप्रज्ञा में, डी है सहायता से ज़्यादा अस्तित्व में। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बी, सार से ज़्यादा अस्तित्व में, सार से ज़्यादा अस्तित्व में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रवज्जा संस्कार का अर्थ है। ऑप्शन ए है यज्ञ करने का संस्कार, बी है बौद्ध विहार में प्रवेश, सी है यज्ञोपवीत संस्कार, डी है गुरुकुल में प्रवेश। इसका आंसर हमारा होगा बी, बौद्ध विहार में प्रवेश। क्वेश्चन 3 है हमारा, ज्ञान की समस्या से संबंध रखने वाली दर्शन की शाखा है। ऑप्शन ए है ज्ञान मीमांसा, बी है मूल्य मीमांसा, सी है तत्व मीमांसा, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा ए, ज्ञान मीमांसा। प्रश्न संख्या हमारा 4 है, सांख्य दर्शन है। ए है द्वैतवादी, बी है अनीश्वरवादी, सी है द्वैतवादी और अनीश्वरवादी, डी है अनीश्वरवादी। चौथे का आंसर हमारा होगा ए, द्वैतवादी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यथार्थवादी पाठचर्या है। बाल केंद्रित है कि अनुभव केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, अनुभव केंद्रित। छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोगों के लिए एकीकृत शिक्षा की अवधारणा किसने सुनाई। गांधी जी ने, टैगोर जी ने, विवेकानंद जी ने, अरविंद जी ने। इसका आंसर होगा हमारा डी, अरविंद जी ने। सातवां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के समाजशास्त्र के पिता हैं। देखिए, समाजशास्त्र के पिता के बारे में पूछेगा तो अगस्त कामटे होंगे, लेकिन इसमें पूछा है शिक्षा के समाजशास्त्र के पिता हैं, तो इसका आंसर हमारा ए होगा, जॉर्ज पायने। आठवां है हमारा, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्राकृतिक आपदा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आर्थिक मंदी, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखिए, 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का एक मापक नहीं है। जात, धर्म, रक्त समूह, वर्ग। इसका आंसर होगा रक्त समूह, सी। देखिए, 10वां प्रश्न है हमारा, 10वां प्रश्न है, एक प्रजातंत्रात्मक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकुचित लक्ष्य नहीं है। रुचि आधारित शिक्षा, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, परिवार के पेट पालने हेतु कामकाज। 10वें का आंसर होगा हमारा ए, रुचि आधारित शिक्षा। प्रश्न संख्या 11 हमारा, शैक्षिक अवसरों में समानता लाने में निम्न में से कौन सा सबसे कम सहायक है। इसका आंसर होगा हमारा पहला, अलाभान्वित समूहों के बारंबार सर्वेक्षण। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह सर्वाधिक अलाभान्वित है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं, गरीब लोग, बालिकाएं, शारीरिक दिव्यांग। इसका आंसर हमारा होगा ए, अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं।
13वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था। इसका आंसर होगा हमारा किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 14 है, अवसाद तथा उदासी से पीड़ित एक छात्र को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? आशावादी, विरक्त, विषादपूर्ण, कोई नहीं। इसका आंसर हमारा होगा सी, विषादपूर्ण। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रेरकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? अभिक्षमता, दृष्टिकोण, जैविक आवश्यकताएं, अभिरुचि। इसका आंसर हमारा होगा ए, अभिक्षमता। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, सहबद्धता की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा डी, आनुवांशिकता। प्रश्न संख्या 17 हमारा, बुद्धि के विकास में निम्न में से कौन सा क्रम सर्वाधिक सही होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, शैक्षिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त पद है। इसका आंसर हमारा होगा बी, तरल। प्रश्न संख्या 19 है, वैदिक काल में टोल शिक्षा के केंद्र थे धर्म और दर्शन, बी संस्कृत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा होगा बी, संस्कृत। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, अधिगम का कौन सा सिद्धांत उद्गमी संश्लेषण पर बल देता है? इसका आंसर हमारा होगा बी, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। प्रश्न संख्या 21 है, वंशानुगत विकासात्मक प्रवृत्ति का विचार किसने दिया? इसका आंसर हमारा होगा ए, पियाजे ने। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, किस अनुसंधान अभिकल्प में न्यायादर्श की न्यूनतम आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हमारा होगा सी, केस अध्ययन। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, एक प्रयोगात्मक अध्ययन में प्रयोगात्मक समूह में कुछ प्रतिभाशाली छात्रों के स्व उद्देश्यपूर्ण चयन में उत्पन्न त्रुटि को कहा जाता है। इसका आंसर होगा हमारा बी, व्यवस्थित न्यायदर्शन त्रुटि। प्रश्न संख्या 24 है हमारा, सांख्यिकी की मानक त्रुटि किसका मापन है? इसका आंसर होगा हमारा ए, न्यायदर्शन की अस्थिरता। प्रश्न संख्या 25 है हमारा, परिवर्तनशीलता के निम्नलिखित मापकों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। इसका आंसर हमारा होगा ए, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। प्रश्न संख्या 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है? इसका आंसर हमारा होगा सी, सर्वेक्षण अध्ययन। प्रश्न संख्या 27 है, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा हमारा ए, शैक्षिक प्रणालियों के सिद्धांतों और व्यवहार पक्षों को समझना। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर हमारा होगा ए, अधिगमकर्ताओं की आनुवांशिक संरचना। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक शिक्षा का एक उपागम नहीं है? इसका आंसर होगा हमारा डी, आनुवांशिकता। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर शिल्प शिक्षा का क्या नाम है? इसका हम आंसर सही होगा हमारा बी,
व्यावसायिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में स्कूली स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के राष्ट्रीय संस्था है। इसका पहला ऑप्शन है NIOS, इग्नू राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए। प्रश्न संख्या 32 है हमारा, निम्नलिखित में से पाठचर्या से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा बी, अभिभावकों के व्यवसाय। प्रश्न संख्या 33 है, पाठचर्या के धरातली प्रतिमान को कौन तय करता है। इसका आंसर हमारा होगा बी, अधिगमकर्ता और अध्यापक। प्रश्न संख्या 34 है, मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा का माध्यम था। तो इसका आंसर पहला सही है ए, अरबी और फारसी। प्रश्न संख्या 35 है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था। तो इसका आंसर हमारा होगा पहला, तक्षशिला। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।